कितना फीस लगता है वैसे? आपका कितना फीस लगा जब आप यहाँ पे एडमिशन लिए? मेरा 2800 रुपये। 2800 रुपये मात्र इतनी फ़ीस है दोस्तों। और हॉस्टल का भी फ़ीस जैसे से डबल है, लेकिन रहने के लिए वो है, हम 24 घंटे वहाँ रहते हैं। यहाँ तो हम ट्यूशन फ़ीस लगता है हमारा 2800। तो ये है सारी सुविधाएं। और यहाँ जहाँ पे हम और सौरभ बैठे हैं, वहाँ से सामने का बोर्ड देखेंगे तो कैसा दिखेगा? वो सामने जो भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा क्लास को, इस सेमिनार हॉल को, लेक्चर थिएटर को, जो भी बोल दीजिए आप। और प्रोजेक्टर भी लगे हुए हैं, बीएचयू के इस क्लास में प्रोजेक्टर लगे हुए हैं कि जब हम बीएससी में एडमिशन ले करके क्या यहाँ पे नीट और जेई की तैयारी कर पाएंगे? क्या आपके दोस्त करते हैं? हाँ। तो दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको साइंस फैकल्टी का क्लासरूम दिखाने वाले हैं। साइंस फैकल्टी मतलब बीएससी ऑनर्स की सभी क्लासेस यहीं पे चलती हैं। और अगर आप एंटर करेंगे तो देखेंगे पूरा ये बहुत बड़ा लेक्चर थिएटर है। आप देख सकते हैं बहुत एक साथ बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। आर्ट्स फैकल्टी में जैसी क्लासेस होती है वैसी क्लासेस यहाँ बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ प्रोजेक्टर लगा हुआ है, दूसरी तरफ दूसरा बोर्ड लगा हुआ है, तीसरी तरफ यहाँ वाइट बोर्ड लगा हुआ है, फिर उसके बाद भी अलग बोर्ड लगा हुआ है। और ये चीज़ अगर थोड़ा और भी दूर होकर के हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छी सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। और डेस्क, नए ज़माने के डेस्क लगे हुए हैं। और हाँ, सीढ़ियों की तरह जैसे ऐसे ये बढ़ते क्रम में हैं, एक लाइन से एक लगातार नहीं रखे हुए हैं, यूनिफॉर्म तरीके से बनाए गए हैं। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे कर्टेंस लगाए गए हैं। और यहाँ से अगर हम पीछे से अपना क्लासरूम देखेंगे, यहाँ पे सामने जहाँ पे प्रोफेसर खड़ा होकर के लेक्चर दे रहा होगा, वो लेक्चर वाला जगह कुछ ऐसा दिखता है। और वहाँ माइक भी यूज़ किया जाता है। आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे माइक यूज़ किया जाता है ताकि यहाँ से जो स्ट्रेंथ क्लासेस जो यहाँ पे लोग कर सकें। आप अगर ऊपर आएंगे तो अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं तो बहुत ही हाई प्रोफाइल, ये देख रहे हैं कितनी अच्छी चीज़ लगी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे ये साउंड के लिए होता है। ऐसे हम यहाँ पे बातें कर सकते हैं और ऐसे बातें करेंगे, वहाँ पे क्लासेस चल रही होती हैं। और ये पूरा एक रैक बना हुआ है, आप रैक देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ टीचर्स खड़े होकर के यहाँ पे पढ़ाते हैं। ये बोर्ड है और सामने अगर देखिए एक कॉन्फिडेंस आता है जो भी यहाँ पे पढ़ा रहा होता है। इतने एक साथ ढेर सारा स्टूडेंट सामने बैठ करके एक साथ पढ़ रहा होता है। कुछ बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और क्या भाई साहब, क्या नाम है? सौरभ कुमार गौड़। सौरभ कुमार गौड़ फिजिक्स वाला के फ़ैन है। देखिए फिजिक्स वाला का फ़ैन। फिजिक्स वाला एकदम कम एजुकेशन ना, बहुत मामूली पैसे में एक अच्छा एजुकेशन और एक बहुत ही अच्छा स्टेप रहा उनका आगे बढ़ने का। तो आपको जमते हैं, बढ़िया लगते हैं ये अलग पांडे सर? हाँ, ये तो बढ़िया पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री इनका सही लगता है। छा गए। अच्छा, अलग पांडे सर ने यूनिकॉर्न बनाया। हाँ। आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? क्या फ़क्र है? हाँ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मतलब जैसे कि इनका जो कोर्स आता है वो तो काफ़ी मतलब कम पेबल रहता है, कम, और फिर और बढ़िया मतलब उनका इफेक्ट भी रहता है, करते हैं हर कंटेंट में। ये जो वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं अलग सर आपके, हाँ, क्या आपने सोचा था कि एक दिन ये यूनिकॉर्न बनाएंगे? हाँ, उस टाइम तो लग ही रहा था कि ऐसा कुछ कर ही लेंगे ये, क्योंकि बहुत लड़के इनको मतलब फेमस हो चुके थे, काफ़ी इनका क्रेज हो चुका है अब स्टूडेंट्स में। तो क्या नाम बताया आपने? सौरभ कुमार गौड़। सौरभ कुमार। कहाँ से हैं आप? हम वाराणसी के ही हैं। बनारस से ही हैं। तो अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है अब? हो गया। फिर भी क्लासेस चल रही हैं क्या? हाँ, हम सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर स्टूडेंट हैं। हाँ सौरभ, मैं देख रहा हूँ कि इतने ढेर सारे डेस्क लगे हुए हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे लड़के फुल बैठते भी होंगे यहाँ पे। हाँ। तो ये कौन सी क्लासेस है, कौन सी सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ चलती हैं? ये मेनली सेमिनार हॉल है। जैसे कि यहाँ पे बेसिकली सेमिनार टाइप की होते हैं, या फिर देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस की जो क्लासेस होती हैं बेसिक है, तो वो इसमें चलते हैं, कंडक्ट होते हैं। आपका क्या सब्जेक्ट है? मेरा पीएमसी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मतलब मैथ ऑनर्स का आपने एंट्रेंस दिया था? केमिस्ट्री ऑनर्स है मेरा। हाँ, बीएससी मैथ का एंट्रेंस दिया था, केमिस्ट्री ऑनर्स मिला उसमें। और मज़ा आ रहा है? केमिस्ट्री बढ़िया पढ़ा रहे हैं? हाँ, केमिस्ट्री बढ़िया पढ़ा रहे हैं। अच्छा सौरभ, जब बीएचयू लोग सुन करके, जहाँ मैं भी बनारस का ही हूँ, कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहा हूँ, मतलब एकदम बिना कॉन्फिडेंस बताइएगा। जब हम बाहर रहते हैं ना तो बीएचयू के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं। हम अंदर आते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं मिलती हैं या फिर मिल जाती हैं। आपको क्या हुआ, मिली कि नहीं मिली?
जैसे कि अगर फिजिक्स डिपार्टमेंट की बात की जाए फिजिक्स में, तो फिजिक्स डिपार्टमेंट बहुत ही मतलब वहाँ पे जैसे कि अभी मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का कंपैरिजन में बहुत ही बेकार चल रहा है उसका। बेकार है फिजिक्स डिपार्टमेंट। अच्छा। क्यों? और मतलब प्रैक्टिकल भी उसके सही से नहीं हो पाते हैं, जब मतलब एपरेटस भी कुछ खराब है, ये है वो, मतलब ऐसे चल रहा है। भाई बड़ा बड़ा नाम लिख कर रखे, न्यूक्लियर फिजिक्स और कौन सा फिजिक्स, सब वो हो सकता है कि मास्टर्स के लिए हो, पीएचडी के लिए हो, लेकिन यूजी मतलब बेसिक के लिए तो नहीं है कुछ सही वहाँ पे फैसिलिटीज़। उसके कंपैरिजन में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट बहुत ही बढ़िया है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया है। केमिस्ट्री लिया आपने, और इस समय तो CUET के थ्रू एडमिशन का प्रोसेस चल गया है। मतलब क्लासेस साइंस फैकल्टी में रेगुलर चलती हैं। हाँ, मार्किंग बढ़िया, एक अच्छा रिजल्ट बन जाता है। इसमें कौन से ईयर में है आप? सेकेंड ईयर में है। तो पुराने जो भी CGPA बने होंगे सब बढ़िया बने, अच्छे हैं? हाँ, अभी तो केवल फर्स्ट सेमेस्टर के ही मतलब रिजल्ट आए हुए हैं, तो मार्किंग अच्छा कर, ऑनलाइन हुआ था। मार्किंग अच्छा करती भी है? हाँ, मार्किंग अच्छा करती है। अगर आप बढ़िया लिखेंगे तो बढ़िया मार्किंग करते ही हैं। सर लोग खुद, प्रोफेसर जो हैं वो खुद बोलते हैं कि आप जैसा लिखे रहेंगे आपको मार्क्स भी वैसे ही मिलेंगे। हॉस्टल तो नहीं मिला होगा? नहीं, हॉस्टल नहीं। लोकल हैं दोस्तों, इनको हॉस्टल नहीं मिला होगा सौरभ को, लेकिन हमने आपके लिए फ्रेश एकदम हॉस्टल, ब्रोचा हॉस्टल अलॉट होता है ना आपके दोस्तों को? हाँ, ब्रोचा। तो ब्रोचा हॉस्टल का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक बार अलग सर को पॉज कर देते हैं, नहीं तो अब सिलेबस छूट गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये। केमिस्ट्री क्या बढ़िया सब्जेक्ट लगा आपको? हाँ। आपको लगता है कि आप केमिस्ट्री से कुछ आगे कुछ बढ़िया कर सकते हैं? हाँ, उसी में करना है, उसी में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है। चलिए, कितना फीस लगता है वैसे? आपका कितना फीस लगा जब आप यहाँ पे एडमिशन लिए? मेरा 2800 रुपये। 2800 रुपये, मात्र इतनी फीस है दोस्तों। और हॉस्टल का भी फीस जैसे से डबल है, लेकिन रहने के लिए वो है, हम 24 घंटे वहाँ रहते हैं। यहाँ तो हम ट्यूशन फीस लगता है हमारा 2800। तो ये है सारी सुविधाएं। और यहाँ जहाँ पे हम और सौरभ बैठे हैं, वहाँ से सामने का बोर्ड देखेंगे तो कैसा दिखेगा? वो सामने जो भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा क्लास को, इस सेमिनार हॉल को, लेक्चर थिएटर को, जो भी बोल दीजिए आप। और प्रोजेक्टर भी लगे हुए हैं, BHU के इस क्लास में प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। चलो, ये तो सही है। साइंस के सारे क्लासेस में प्रोजेक्टर लगे हैं? हाँ। और सभी क्लासेस रेगुलर चलती हैं? हाँ। ये जो आर्ट्स की तरह प्रोफेसर गायब हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, अगर प्रोफेसर को क्लास नहीं लेना होता है, वो पहले ही मैसेज कर देंगे, ईमेल कर देंगे, या फिर वो पहले ही मतलब जिस दिन क्लास होता है उसी दिन बोल देते हैं कि हम अगले हफ्ते क्लास नहीं लेंगे, ऐसा कुछ। अच्छा, वो पहले ही। हाँ, वो कभी कभी चलता है, कभी कभी उनको भी इमरजेंसी आ जाती होगी। एज अ साइंस स्टूडेंट सौरभ, आप क्या बोलना चाहेंगे? आर्ट्स फैकल्टी के लड़के कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे? समय आपके मुताबिक वो क्या समय उनके पास ज़्यादा होता है खेलने कूदने घूमने करिकुलम एक्टिविटी का, कि आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं? उन लोग का तो इसे अब कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि कोई फ्रेंड तो है नहीं आर्ट्स को, तो मतलब साइंस वाले, मतलब आप साइंस से हैं, कोई दोस्त आपका आर्ट्स का नहीं? नहीं। आर्ट्स फैकल्टी में गए हैं कभी आप? नहीं, आर्ट्स फैकल्टी में गए भी नहीं है। चलिए, ये होता है जब, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत कर रहे हैं, ये आर्ट्स फैकल्टी में क्यों नहीं गए हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि हम सिर्फ BHU आते हैं तो अपने क्लासेस, अपने सब्जेक्ट, अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम, अपने असाइनमेंट, अपने प्रोफेसर, अपना हॉस्टल, अपना खाना, अपनी लाइफ में व्यस्त रहते हैं। बगल वाली चीज़ों में क्या चल रहा है, जैसे बिरला और ब्रोचा, या फिर बिरला और LBS, या बिरला या मेडिकल वाले झगड़ा कर रहे हैं, पेट्रोल बम चल रहा है, यहाँ तक आवाज़ तक नहीं आती है। छात्रों को क्लास में फ़र्क तक नहीं पड़ता कि कहीं दंगा भी हो रहा है BHU में। तो एक ऐसा माहौल है BHU में। और लोग पूछते हैं कि जब हम BSc में एडमिशन ले करके क्या यहाँ पे नीट और JEE की तैयारी कर पाएंगे? क्या आपके दोस्त करते हैं? हाँ, जैसे कि फर्स्ट ईयर में है तो एडवांस के जो JEE एडवांस के जो सिलेबस होते हैं वो मतलब कंपेरेटिवली उससे हो जाते हैं, मतलब प्रिपरेशन कवर हो जाता है, तो प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हम ड्रॉप नहीं लिए हैं, जो वो सोच रहे हैं कि BSc में लेके फिर JEE करेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आपको JEE करना है तो आप ड्रॉप लेना पड़ेगा उनको, और फिर लेकिन कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि ये तो क्वेश्चन है ना, मतलब इस क्वेश्चन को साफ साफ खारिज किया जा सकता है क्या, कि अगर BHU में आप पढ़ाई कर रहे हैं BSc में, तो आप नीट और JEE की तैयारी करें और चांसेस बहुत कम है निकलने का। हाँ। ये मतलब ये है। हाँ। तो ये माहौल है यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। और क्योंकि जैसे कि अगर यहाँ पे प्रेशर होता है कि सेमेस्टर एग्जाम के भी होते हैं प्रेशर, तो अब उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तो आप JEE के लिए उतना टाइम नहीं दे पाएंगे जितना उसको देना चाहिए, तो इसलिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब ये हम जुड़ गए हैं, आपकी यादें हम जीवन भर आपको नहीं भूलेंगे। तो ऐसे ही आप भी अपने आप को जोड़िए इस चैनल से, द स्टूडेंट लाइफ चैनल का नाम है। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और हिमांशु मिश्रा मेरा नाम है, मिलेगा हिमांशु मिश्रा एक नए वीडियो में नरेंद्र दास साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।